बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन को तोड़ने की कोशिश चल रही है और यह बात राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोल रहे हैं। उनको लगता है कि बिहार में एनडीए को लेकर जदयू और भाजपा दोनों के नेता सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि गठबंधन भी टूट सकता है। और अब इसको लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने ही नेताओं को एक प्रकार की नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी को बंद कर देनी चाहिए। अगर सुशील कुमार मोदी की बात को माने तो खुद जदयू और भाजपा के ही नेता इस गठबंधन के पीछे पड़े हैं और इसे तोड़ना चाहते हैं या फिर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने सम्राट अशोक के मुद्दे पर कहा कि इस मुद्दे को बेवजह कुछ लोग तूल दे रहे हैं और उनके तूल देने का मकसद सिर्फ यही है कि एनडीए को कमजोर किया जाए। तथा सुशील कुमार मोदी ने तो यह भी कह दिया कि दया प्रकाश सिन्हा जिन्होंने सम्राट अशोक को औरंगजेब बताया है वह किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। सुशील मोदी ने यह बात बोली है तो इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सुशील मोदी को उस व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने जदयू और भाजपा को वर्षों तक एक साथ थाम के रखा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सुशील कुमार मोदी को जब राज्य से बाहर भेजा जा रहा था, मतलब कि उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया जा रहा था और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को दी गई, तब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के नए नेता सामंजस्य बिठा पाएंगे, क्योंकि सुशील मोदी को उस नेता के तौर पर जाना जाता है जिसने वर्षों तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन को एक प्रकार से थाम कर रखा। कहा तो यह भी जाता है कि अगर सुशील मोदी के स्थान पर कोई और नेता होता तो फिर इतने लंबे समय तक तमाम वैचारिक मतभेद होने के बावजूद गठबंधन में बने रहना मुश्किल था, लेकिन सुशील मोदी में वह काबिलियत थी कि वह गठबंधन को एक साथ पकड़कर रख सकते थे। अब यही सुशील मोदी जिन्होंने गठबंधन की राजनीति को एक दशक से ज्यादा समझा है और देखा है, वह बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को तोड़ने की साजिश चल रही है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों गठबंधन तोड़ने पर उतारू हैं। उन्होंने तो अपने नेताओं को नसीहत देते हुए तथा जदयू के नेताओं को भी नसीहत देते हुए कहा कि जो भी अनाप शनाप बयानबाजी चल रही है वह बंद होनी चाहिए। उनका मतलब था कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सम्राट अशोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता एक दूसरे पर हमलावर है, उससे कहीं ना कहीं राज्य में गठबंधन कमजोर हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि गठबंधन का कमजोर होना ना ही भाजपा के लिए ठीक है ना ही जदयू के लिए ठीक है। अगर हम अनाप शनाप बयानबाजी की बात करें तो अभी जदयू के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि हमने तो खुलेआम कहा था कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा भी पिछले कुछ समय में लगातार एक दूसरे पर अनाप शनाप बयानबाजी जदयू और भाजपा की तरफ से हो रही है। सुशील मोदी के अनुसार सबको सोच समझकर बोलना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि एक दूसरे पर हमला बोलकर एनडीए को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के बारे में इस प्रकार की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब जानबूझकर इसे तूल दिया जा रहा है। उन्होंने तो यह भी कहा कि पहली बार इसी एनडीए गठबंधन की सरकार ने सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। आगे उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक एक उदार राजा थे और उनके राज्य में मतलब कि उनके शासनकाल के दौरान लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे, लेकिन जबरन कोई धर्मांतरण नहीं करा रहा था। सुशील मोदी के अनुसार लोग बौद्ध धर्म खुद से स्वीकार कर रहे थे और धर्मांतरण की कोई भी घटना उस समय नहीं हुई थी। सुशील मोदी ने सम्राट अशोक के बारे में बात करते हुए कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे तथा उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा को लेकर कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने बताया कि 2010 के बाद वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव नहीं रखते हैं, लेकिन उनके पास एक साक्षात्कार को लेकर एनडीए गठबंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। अब मौजूदा समय में सुशील मोदी के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात की लंबे समय तक गठबंधन की राजनीति करने वाले सुशील मोदी को इसका बखूबी अनुभव है कि कब जदयू और भाजपा के बीच खटास बढ़ सकती है और शायद वे इसी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सुशील मोदी की महत्वाकांक्षा
अभी भी राज्य में वापस लौटने की है। बाकी जदयू और भाजपा हाल फिलहाल के कुछ दिनों में एक दूसरे पर ज्यादा ही हमलावर हुए हैं और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पर इसका असर पड़ना तय है। बाकी आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।